जब आपका पेट ठीक से काम कर रहा होता है तब शायद आप इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं, पर जब ये बिगड़ने लगता है तब आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अभी ये जरूर आपसे बातें कर रहा होगा, क्योंकि अचानक आपके पेट का एसिड गायब हो गया है। क्यों ये संक्रमण की वजह बन सकता है? पेट का एसिड कितना ताकतवर होता है? और क्या आपके शरीर से खाना साबुत बाहर आएगा? आप देख रहे हैं पैरेलल फैक्ट, और ये है क्या हो अगर आपके पेट का एसिड गायब हो जाए। आपका पेट काफी ताकतवर है और पचाने के लिए जितने भी जूस यहाँ बनते हैं उनमें से सबसे तेज है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन क्लोराइड का लिक्विड यानी तरल रूप उर्वरक, पटाखे, रबर और स्टील में काम आता है। अगर आप इसे सांस के साथ अंदर लेते हैं तो आपको नाक और सांस की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पर यह खतरनाक एसिड आपकी सलामती के लिए जरूरी है और इसके बिना आप बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। तो हम आपके पाचन के सिस्टम से गुजरकर आपके बिना एसिड वाले पेट में जाने वाले खाने के एक टुकड़े को देखेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं कि जब आप आमतौर पर खाते हैं तो क्या होता है। आप एक लजीज बेगल खाते हैं। आपका पेट तुरंत ही गैस्ट्रिक जूस यानी पाचन के लिए जरूरी जूस बनाने लगता है। आपके पेट की दीवार में 3 ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों की मदद से ये एसिडिक मिश्रण तैयार होता है। जैसे जैसे आप अपने खाने को चबाते और निगलते हैं, ये वो रूप लेता है जिसे बोलस कहा जाता है। ये आपकी खाने के नली के जरिए आपके पेट में जाता है, जहां ये गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये मिश्रण काफी ताकतवर होता है, पर खुशकिस्मती से आपके पेट के अंदर की दीवार पर इपिथेलियल सेलों से बनी सुरक्षा की परत होती है। इपिथेलियल सेलों के बिना गैस्ट्रिक एसिड आपके पेट की दीवार को खा जाएगा। पेट का ये एसिड बहुत तेज होता है, पर ये आपके शरीर के लिए 4 अहम चीजें करता है। पहला, ये प्रोटीन को तोड़ता है, इसे प्रोटियोलिसिस कहते हैं। दूसरा, ये पेप्सिन को सक्रिय करता है, जिससे प्रोटीन को पचाने में मदद मिलती है। तीसरा, ये ऐसे किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम करता है जो आपके खाने के साथ आपके अंदर पहुंच गए हों। और आखिरकार आपके पेट का एसिड एक केमिकल यानी रासायनिक सिग्नल भेजता है, जिससे आपका खाना छोटी आंत में जाता है। आपकी छोटी आंत में खाना पहुंचने के बाद ये आपकी बड़ी आंत में जाता है, और फिर आप जानते ही हैं आगे क्या होता है। आपके पाचन तंत्र का पूरा रास्ता आपके मुंह से लेकर आपके गुदा तक हर चीज खाने को तोड़ने के लिए जरूरी होता है, पर आपका पेट ही आपके पाचन तंत्र का असली हीरो होता है। तो अगर आपके पेट में एसिड कम हो तो चीजें कितनी बदल सकती हैं। आप उस लजीज बेगल का एक टुकड़ा खाएंगे, फिर उसे चबाएंगे और निगलेंगे। ये खाना आपके पेट में जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। कोई गैस्ट्रिक एसिड इस खाने को तोड़ने का इंतजार नहीं कर रहे होंगे। खाना वहां बना रहेगा और बढ़ते बैक्टीरिया की वजह से आपको बुरा संक्रमण हो सकता है। शरीर प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्वों को सोख नहीं पाएगा, जिसके बाद आप में पोषण की कमी हो जाएगी और खाना बहुत तेजी से आपकी छोटी आंत में जा सकता है, और हो सकता है ये दूसरी तरफ से पूरा का पूरा ही बाहर आ जाए। इसे डंपिंग सिंड्रोम कहते हैं। ये पेट के एसिड की कमी का एक लक्षण है। क्योंकि आपको ज्यादा पोषण नहीं मिल रहा, आपको कई सारी परेशानियां होने लगेंगी। ये लिस्ट काफी लंबी है, तो समझ लीजिए कि आपको गैस की गंभीर समस्याएं होंगी, सीने में जलन, पेट और आंतों में संक्रमण, और आखिरकार दूसरी चीजों के साथ न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें भी होंगी। आपको हर 2 या 3 घंटों में खाना पड़ेगा और छोटे कौर खाकर खाने को अच्छी तरह से चबाना होगा ताकि आपका शरीर उसे पचा सके, या आप अपने खाने को ब्लेंडर में डालना शुरू कर देंगे। अपना खाना पीकर लेने में कुछ खास मजा तो नहीं आएगा, पर यह आपके बिगड़े हुए पाचन तंत्र के लिए अच्छा जरूर होगा। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप क्या खा रहे हैं, और जलन से बचने के लिए आपको प्रोसेस्ड खाने से दूर रहना होगा, और साथ ही ढेर सारे सप्लीमेंट्स की भी जरूरत होगी। हालांकि इनसे आपको उल्टी महसूस हो सकती है, पर ये चीजें भी आपको वापस ठीक स्थिति में नहीं ले जा सकेंगी। खुशकिस्मती से पेट का एसिड ऐसे ही गायब नहीं होता, पर सही मात्रा में पेट का एसिड ना होना एक आम स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है। अमेरिका में 22% आबादी इस परेशानी से गुजरती है। उम्र, तनाव, प्रोसेस्ड खाना और एंटी एसिड का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपके पेट के लिए समस्या की वजह बन सकता है। अच्छी बात यह है कि आप थोड़ी अदरक, फर्मेंटेड यानी किण्वित सब्जियां या एप्पल साइडर विनेगर यानी सिरका पी सकते हैं। इससे जलन में कमी आती है, खाना टूटकर पचता है और पेट के एसिड में बढ़त होती है, जिससे आपको मिलती है खुशहाल पाचन। अपने शरीर का ध्यान रखना उतना ही आसान है जितना जरूरत महसूस होने पर तुरंत शौचालय जाना, चाहे आप एक लंबे सफर पर ही क्यों ना हो।
पर क्या हो अगर आप एक हफ्ते तक पेशाब रोक कर रखें? जानने के लिए देखते रहें पैरल फैक्ट।